नमस्कार, एनएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है विवेक सक्सेना, पूर्व आमंत्रित सदस्य श्रम विभाग, और अनिल राज, जो पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं और पिछड़े समाज से आते हैं। तो पहले हम विवेक सक्सेना जी से जानना चाहेंगे, बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष कब घोषित कर रही है और किस समाज से होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो अपने सोच विचार और संगठन के अनुसार करती है और जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तत्पर है। तो पिछले समाज से लाएंगे या सवर्ण समाज से लेके आएंगे, किस समाज से रहेगा? अभी तक सुना है किसी कायस्थ को भी आज तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कार्य करने की एक विधि है, जिसमें संगठन जो है वो टोटल इनऑल सर्वे करके अनुसार अनुचित क्या है, पिछड़ा क्या है, ब्राह्मण कितना है, क्या है, जो भी करती है निर्णय वो सोच विचार के विचार विमर्श करके संगठन के शीर्ष नेतागण उसका निर्णय कर देते हैं और उसका प्रचार प्रसार हो जाता है कि इनको नियुक्त किया गया, इनको ये। और जहाँ तक बात है प्रदेश अध्यक्ष जल्द से जल्द हो सकता है 2-3 दिन के अंदर भी घोषित किया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित किया जाए और जो भी बनेगा वो संगठन का ही कार्यकर्ता होगा। आप बताइए, अगर पिछले समाज से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है या दलित समाज से आता है तो बहन जी का क्या होगा, बसपा का क्या होगा? और जो पीडीए की राजनीति सपा कर रही थी, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहन जी की जैसे आपने बात करी है तो बहन जी का क्या होगा वो आप भी देख रहे हो, और बहन जी और बीजेपी कोई अलग नहीं है। रही बात पिछड़ा की दलित की अध्यक्ष बनाने की, तो ये दलित समाज से किसी को अध्यक्ष बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब जब मौका मिला है उन्होंने हमेशा से एक विशेष वर्ग को आगे किया है। कभी भी दलितों का सम्मान भाजपा ने अपने यहाँ पर नहीं किया है, और जिनको किसी उच्च पद पर बैठाया भी है तो उनको ये मात्र कठपुतली बनाकर बैठाया है। अगर कोई पिछड़े की जात में पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़े को प्रदेश अध्यक्ष जरूर बना देंगे, उसके नाम पर ये जीतेंगे भी, मेहनत भी उससे कराएंगे, लेकिन जब उसको कुर्सी देने की बारी आएगी तो उसको स्टूल पकड़ा के किनारे बैठा देंगे। तो बीजेपी पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो फिर इस पे सपा किस तरह से अपने वोट बैंक को रोक पाएगी? देखिए, इन्होंने पिछले जब 2024 में चुनाव हुआ था तब भी इन्होंने कहा कि हम पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। मैं इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मेरी माँ ने बर्तन धोया है, मैंने चाय बेची है, ठीक है। लेकिन ये कि इन्होंने फिर भी इनका जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज है, जो अगड़ा, जो एक अच्छा अगड़ा समाज है, उन्होंने इनकी सामंतवादी, इनकी जो तानाशाही राजनीति, इसको उन्होंने नकार दिया है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा भाई साहब ने कहा कि भाई पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी महत्व नहीं देती, इनका कहने का तात्पर्य यही था, लेकिन ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर वर्ग, हर समाज को एक साथ देखा है और क्या पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा नेता नहीं बना? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको महत्व नहीं दिया? क्या महत्व दिया है? आप एक नाम बताइए किसको महत्व दिया है? उन्होंने जिसको महत्व देने की जगह तो स्टूल पकड़ाने काम किया है ना। ये आपकी सोच गलत है, ये विचारधारा गलत है। यही बात, अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी समाज आप पूरा आप अध्ययन करें, अध्ययन करने के उपरांत आप देखें। मैं अध्ययन करके ही मिनिस्टर से लेके, अरे तो पिछड़े के नाम पर जब आप 17 जीते तो आपने पिछड़े को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आप तो एक ऐसे व्यक्ति है जो भाजपा के सदस्य भी नहीं था। अब मुख्यमंत्री के और प्रदेश मंत्री और उसकी जो बात है, प्रदेश मंत्री की बात नहीं, और जिसकी जो बात है वो संगठन को मुख्यमंत्री का बनाएगा। आप एक बात बताइए, पिछड़े को जब संगठन चाहेगा तो पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाएगा। मतलब जो मेहनत कर रहा है, स्टडी करेगा, मतलब नहीं है, स्टडी करता है, सर्वे करता है। हमारे केशव मौर्य जी कैपेबल नहीं है। क्यों केशव मौर्य सर कैपेबल नहीं है? क्यों नहीं है? तो उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? कहाँ बनाया गया? मुख्यमंत्री बनाया गया नहीं, संवैधानिक पद है, झुंझुना पकड़ाया गया ना।